आज 20 अक्टूबर 2022 डिस्कस करेंगे हम द हिंदू की एडिटोरियल को। एडिटोरियल अभी कश्मीर में जो टारगेटेड अटैक्स चल रहे हैं वहाँ पे वहाँ के पंडित्स पे, सिविलियंस पे, उस पे डिस्कस किया गया है। डिस्कशन में बताया गया है कि किस तरह से वहाँ पे जो अटैकर्स हैं सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, और उसके बाद राइटर डिस्कस करते हैं कि क्या हमने जो वहाँ पे निर्णय लिया कि वहाँ के गवर्नमेंट पे के पावर को बिल्कुल ही कम कर दिया जाए, जो अथॉरिटी थी उसी को हम गवर्नमेंट के रूप में हम उसको फॉर्म कर दिए। वहाँ पे अभी पॉलिटिकल लीडर्स की मतलब एब्सेंस है, इससे क्या कोई फ्रूटफुल नतीजा निकल के आया है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। डिस्कशन को हम बिल्कुल एलेबरेटली डिस्कस करेंगे, इसके कंप्रीहेंशन सेक्शन पे फोकस करेंगे, वोकैब्स और ग्रामर को डिस्कस करते चलेंगे ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो। इससे पहले आप प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मर्डरर्स मस्ट फाउल। फाउल का मतलब समझिए। फाउल का मतलब एक तो होता है गलत, और दूसरा इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या? उल्लंघन करना किसी चीज को, मस्ट फाउल। एक होता है फाउल प्ले, FOUL, फाउल प्ले, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि खेल के नियम को उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहां पे आता है क्या? फाउल प्ले। ये इडियम्स के रूप में SSC में पूछा जाता है। तो क्या है कि मतलब मर्डरर्स मस्ट फाउल, उनको गलत साबित करना चाहिए, उनका इस गलती के लिए उनको सजा देना चाहिए। ऑन रिकरिंग, रिकरिंग को समझिए। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार। क्या होता है? बार बार। RECUR का मतलब क्या होता है? बार बार दोहराना। इसी से क्या बना है? नाउन बना है, रिकरिंग। ऑन रिकरिंग अटैक्स, जो हमले हो रहे हैं ऑन कश्मीरी पंडित इन JK, जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित पे बार बार अटैक हो रहे हैं, उस पर डिस्कशन होगा। कश्मीरी पंडित्स, यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स आर डिलिब्रेट टारगेट्स, पैसिव में आर मतलब उनको बनाया जा रहा है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर, सोच समझकर। क्या? सोच समझकर। तो डेलिब्रेट मतलब क्या होता है? जानबूझकर या सोच समझकर। किसी चीज को डेलिब्रेट ऑन लगाते हैं, डेलिब्रेट ऑन मतलब किसी चीज पे विचार करना। तो डेलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है? सोच समझकर। या क्या बन रहे हैं कि डेलिब्रेटेड टारगेट्स बन रहे हैं फॉर रेडिकल्स, वो मतलब कट्टर लोगों के लिए, धार्मिक कट्टर लोगों के लिए, एक्सट्रीमिस्ट लोगों के लिए, हु यूज अटैक्स, जो हमले का इस्तेमाल करते हैं टू फर्दर एजेंडा, अपने एजेंडा को, अपनी नीति को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। द डास्टार्डली मर्डर ऑफ कश्मीरी पंडित फार्मर इन सोपियान, जो कश्मीरी पंडित वहां पे थे फार्मर सोपियान डिस्ट्रिक्ट में, उनकी जो एक कायरतापूर्ण, डास्टार्डली मतलब कायरतापूर्ण, जो उनकी मर्डर की गई है, उनको मारा गया है इन साउथ कश्मीर, कश्मीर के सोपियन डिस्ट्रिक्ट में। रिसेंटली, अभी अभी फॉलो करता है और सीरीज ऑफ अटैक को, एक जो चले आ रहे हैं, बार बार अटैक हो रहा है, उसी को ये फॉलो कर रहा है। ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी, अल्पसंख्यक समुदाय पे इन यूनियन टेरेटरी में विथ एट लीस्ट 6 पंडित, किसके साथ? लगभग कितना? कम से कम 6 पंडित हैविंग बीन किल्ड, मारे जा चुके हैं। हैविंग बीन किल्ड, पैसिव इन टारगेटेड अटैक्स, इस तरह के टारगेटेड हमले में बाय मिलिटेंट्स के द्वारा। ठीक। दिस ईयर, इस साल। डिस्पाइट एश्योरेंस मतलब आश्वासन के बावजूद भी, एश्योर और इंश्योर मतलब समझिए, ASSURE, एश्योर मतलब होता है आश्वासन देना, आश्वासन देना, और एक होता है इंश्योर मतलब उसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। ठीक है। तो एश्योर और इंश्योर में मतलब समझ लीजिएगा। एश्योर का क्या मतलब होता है? आश्वासन देना। तो डिस्पाइट एश्योरेंस के बावजूद, ऑन द कम्युनिटीज प्रोटेक्शन, समुदाय के प्रोटेक्शन पे, समुदाय के सुरक्षा के एश्योरेंस, आश्वासन के बावजूद, द रेकरिंग अटैक्स, बार बार जो हमले हो रहे हैं, हैव, अटैक्स है तो हैव आएगा ही आएगा, हैव इंक्रीज्ड, बढ़ा दिया है, इट्स सेंस ऑफ फियर, इसके मतलब
फियर का जो सेंस है, डर का जो माहौल है, भय का, उसको बढ़ा दिया है। विथ सेवरल फैमिलीज, बहुत सारे वहाँ के परिवार, हैविंग फ्लेड द वैली, फ्लेड क्या है, फ्ली का, FLW, फ्ली का सेकेंड फॉर्म है, और फ्ली के बाद कभी भी फ्रॉम नहीं लगता है, याद रखिएगा, प्रीपोजिशन नहीं, फ्ली किसी भी उसके बाद डायरेक्ट जगह आता है। फ्ली इंडिया, जैसे जैसे नीरव मोदी इंडिया से भाग गए तो क्या बोलेंगे, फ्ली इंडिया, फ्ली फ्रॉम इंडिया नहीं लगता है, तो उसी तरह फ्लेड द वैली लगा है, डायरेक्ट इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सेवरल फैमिलीज हैविंग फ्लेड द वैली, वैली छोड़कर, घाटी छोड़कर जा चुके हैं बहुत सारे परिवार। अर्लियर दिस ईयर, इस साल के पहले, ठीक, एट वन लेवल, एक स्तर पे, दिज अटैक रिफ्लेक्ट, ये जा सारे के सारे यहाँ पे अटैक्स आया है तो रिफ्लेक्ट होगा। दिज अटैक, इस सारे के सारे जो हमले हैं ये प्रदर्शित करता है द डेस्परेशन, डेस्परेशन को समझिए, DESPERATION, डेस्परेशन दो तरीके से यूज होगा, एक तो होता है निराशा के लिए, निराशा के लिए, ठीक, जैसे कोई एग्जाम में फेल हो गया तो वहां से वो क्या है, वो डिस्प्रेस्ड स्टूडेंट है, यानी कि वो निराश स्टूडेंट है। एक यही डिस्प्रेशन यूज होता है बेताबी के लिए, ठीक है, बेताबी के लिए, किसी चीज के लिए एकदम से बेकरार हैं, बेताब हैं, तो वहां पर भी हमको क्या, डिस्प्रेशन यूज होता है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है ना, वो बेताबी के लिए यूज हो रहा है। तो यह जो अटैक्स है वो क्या प्रदर्शित करता है, वह बेताबी को प्रदर्शित करता है, किसका, ऑफ रेडिकल एलिमेंट्स, वहाँ के जो धार्मिक कट्टर तत्व हैं, एलिमेंट्स मतलब तत्व, जो धार्मिक कट्टर तत्व हैं उनका, इन द सेपरेटिस्ट करेंट, अलगाववादी करेंट में, अलगाववादी धारा जो बह रही है इन द वैली, वैली में, उसके बेताबी को यह अटैक्स प्रदर्शित करता है। हु रिलाई ऑन, जो एकदम से इसी पे निर्भर रहते हैं, हु किसके लिए आया है, सेपरेटिस्ट के लिए, हु रिलाई ऑन, जो निर्भर रहते हैं, रिलाई ऑन सच मर्डर्स, इस तरह के हमले पे, इस तरह के मर्डर्स पे, टू क्रिएट फियर साइकोसिस, जो वो क्या मतलब पैदा करने के लिए, क्रिएट मतलब पैदा करने के लिए, डर के मनोवृत्ति को, डर के मनोवृत्ति को पैदा करने के लिए वे लोग इन्हीं मर्डर्स पे रिलाई रहते हैं, इन्हीं पे निर्भर रहते हैं। इनवाइट, और वो क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। इनवाइट्स क्यों नहीं आया है, क्योंकि वो एक की बात नहीं हो रही है, सेपरेटिस्ट की बात हो रही है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। इनएविटेबल, अपरिहार्य, इनएविटेबल मतलब अपरिहार्य, जिसको रोका नहीं जा सकता है, इनएविटेबल स्टेट रिप्रेशन इन रिटेलिएशन, रिप्रेशन मतलब क्या होता है, दमन करना, किसी को दबाव में दबा देना, ठीक है ना, तो स्टेट इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मतलब बदले में, बदले में, ठीक है। तो अब क्या ये इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, जिसको रोका ना जा सके, ऐसा स्टेट के द्वारा दमनकारी अप्रोच, किसमें, बदले में, क्योंकि स्टेट अगर आप ऐसा करेंगे तो स्टेट बदले में कुछ तो आप पे रिप्रेशन करेगी ना। एंड सीक, और इसका यूज करते हैं, मांग करते हैं, ठीक है, यूज टू एक्सप्लॉयट, इसको एक्सप्लॉयट करने के लिए, द डिसकंटेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द स्टेट एक्शन, और इसी चीज का अब क्या करते हैं कि इस तरह करेंगे, उसके बाद स्टेट उन पे रिटेलिएट करेगा और उसका यूज करेंगे, सीक टू, उसका यूज करेंगे एक्सप्लॉयट करने के लिए, यूज करने के लिए किसका, उस मतलब निराशा का और असंतुष्टि का स्टेट एक्शन। और वो कहेंगे क्या कि जो स्टेट ने हम पे एक्शन लिया है, इससे हम क्या है कि घाटी में बहुत निराशा है, बहुत असंतुष्टि है गवर्नमेंट के खिलाफ, इस चीज का वो एक्सप्लॉयट करेंगे, यूज करेंगे इन रॉन्ग मैनर। एक्सप्लॉयट करना मतलब यूज समथिंग इन रॉन्ग मैनर, यूज समथिंग इन रॉन्ग मैनर, गलत मैनर में किसी चीज का यूज करना, ठीक है। दिस इज एविडेंट, यह बिल्कुल स्पष्ट है, इन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में रिलीज्ड ऑनलाइन, जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया, जारी किया गया ऑनलाइन माध्यम से, बाय द परपोर्टेड अटैकर्स। परपोर्टेड मतलब होता है कथित रूप से, कथित रूप से माने कथित रूप से, अभी जो मतलब उसका अभी पूरा छानबीन नहीं हुआ है, हम उसको अटैकर्स ही नहीं मान सकते हैं अभी। तो जो आक्रमणकारी है, कथित रूप से आक्रमणकारी है, उसके द्वारा एक वीडियो को रिलीज किया गया, तो उसमें जो स्टेटमेंट था उससे एकदम से स्पष्ट होता है, दिस इज एविडेंट हु यूज एक्सक्यूजेज, और जो अटैकर्स है वह क्या
हु यूज वह उपयोग कर रहा है, एक्सक्यूज को बहाना को, एक्सक्यूज मतलब बहाना दे रहा है, ऑफ द चेंज इन स्टेटस, जो स्टेटस में वहाँ की जो स्थिति है उसमें हम लोग ने चेंज लाया, जो बदलाव किया, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडियन टेरिटरी फॉर द टारगेटेड मर्डर्स। ठीक, मतलब जो क्या है ना कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस में जो हमने चेंज लाया उसका ये बहाना दे रहा है कि हम उसकी वजह से ये टारगेटेड मर्डर कर रहे हैं। एंड ऑल्सो वार्न, और उसने इस चीज की चेताया भी, धमकी भी दिया, ऑफ फर्दर आगे के अटैक के लिए भी, कि इस तरह के अटैक आगे भी होगा। डेट हेल्पलेस सिविलियंस, और वह जो हेल्पलेस मतलब बेचारा, जो बेचारा सिविलियंस है वहाँ का, सिविलियंस मतलब वहाँ का जो जनता है, माइग्रेंट वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, फार्मर्स जो किसान है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, हैव बीन द विक्टिम ब्रिक, और ये क्या है कि विक्टिम रहे हैं, क्या है ये, कौन कौन, माइग्रेंट वर्कर, फार्मर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये सारे के सारे विक्टिम रहे हैं। ब्रिंग्स बैक, और यह वापस लाता है मेमोरीज, यादों को, ऑफ द एक्जोडस ऑफ माइनॉरिटीज। एक्जोडस मतलब एक्जोडस बहुत अच्छा, इनफ्लक्स का उल्टा होता है इन एक्जोडस और इनफ्लक्स, ये दोनों वर्ड साथ साथ चलते हैं। एक्जोडस मतलब क्या होता है ना कि किसी भी जगह से एक साथ बहुत सारे लोग निकल जाए ना तो उसको एक्जोडस कहते हैं, और किसी भी जगह पर एक साथ बहुत सारे लोग आ जाए ना तो उसको क्या कहेंगे, इनफ्लक्स। तो एक्जोडस और इनफ्लक्स एक दूसरे के एंटो हैं, इसको याद रखिएगा। तो क्या है कि क्या याद दिलाते हैं, यादों को, जो बहुत सारे एक्जोडस हुए थे ना माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यकों का, फॉलोइंग वायलेंस के बाद, फॉलोइंग मतलब के बाद, किसके बाद, वायलेंस, जो वायलेंस हुआ था इन द वैली, जो वायलेंस हुआ था, घटना हुई थी वहाँ पे, अटैक्स हुए थे, हमले हुए थे, तो उस कब 1990 में घाटी में, तो उसके बाद बहुत सारे वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ का जो एक्सोडस हुआ था उसी को यह याद दिलाता है। कौन सा चीज़, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स जो अभी वहाँ पे विक्टिम बन रहे हैं, और पिछले साल बहुत सारे वहाँ से लोग निकल गए। उसके बाद नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब के बावजूद कंडेमेशन ऑफ द वायलेंस, ये जो वायलेंस है इसका कंडेमेशन मतलब क्या होता है, कंडेमेशन मतलब होता है कि किसी चीज की निंदा करना, क्या, निंदा करना, यानी कि इसकी निंदा करने के बावजूद, अब कंडेमेशन ऑफ द वायलेंस, इस वायलेंस की निंदा होने के बावजूद, नाउ बाय, अब किसके द्वारा, मेन स्ट्रीम एंड द सेपरेटिस्ट लीडर्स, जो वहाँ के सेपरेटिस्ट लीडर हैं, सेपरेटिस्ट मतलब अलगाववादी जो लीडर हैं, या मेन स्ट्रीम में जो लीडर हैं, उनके द्वारा अब इस बात की कंडेमेशन होती है। इसके बावजूद ये टैक्स हो रहे हैं, इसके बावजूद वहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं, एंड द सिविलियन सोसाइटी, और वहाँ के सिविलियन सोसाइटी के द्वारा भी ये जो 1990 में एक्सोडस हुआ था, जो वायलेंस हुआ था, उसकी क्या हुई थी, उसकी कंडेमेशन के बावजूद भी ये सारे घटने घट रहे हैं। एक क्लिनिकल अप्रोच को समझिए, क्लिनिकल अप्रोच, APPROCH, क्लिनिकल अप्रोच का क्या मतलब होता है ना कि हम बैठकर सोच समझकर, मतलब स्ट्रेटेजिकली कोई अप्रोच लेते हैं ना, जिसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स, बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों की राय ली जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लिनिकल अप्रोच। ठीक है, तो क्लिनिकल अप्रोच टू फाइंडिंग एंड पनिशिंग द परपिट्रेटर्स। अब परपिट्रेटर्स मतलब अपराधी, जो अपराधी हैं उनको पनिश करने का, उनको खोजने का क्या एक क्लिनिकल अप्रोच क्या हो सकता है, विल बी बेटर, वह ज़्यादा बेटर होगा, वह ज़्यादा अच्छा होगा, देन सीकिंग टू ड्रैगनेट सस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध, और संदिग्ध और ड्रैगनेट, देखो ड्रैगनेट का में नेट लगा है ना, नेट का मतलब होता है जाल, ठीक, और ड्रैगनेट मतलब महाजाल, यानी कि आप जो महाजाल बिछाएंगे सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए, क्योंकि सस्पेक्ट्स एक ही नहीं है, बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं, तो उससे बेटर क्या है ना कि आप क्लिनिकल अप्रोच को फॉलो कीजिए। ठीक है,
क्लिनिकल अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आइसोलेट द रेडिकल्स, जो वहाँ पे धार्मिक कट्टर लोग हैं उनको आप आइसोलेट कीजिए, अलग कर दीजिए, यह क्लिनिकल अप्रोच होगा। ठीक, उसको मेन स्ट्रीम से, जैसे गवर्नमेंट का जो लाभ है उन सब चीज़ों से धार्मिक जो कट्टर लोग हैं उनको अलग कर दीजिए। जरूरी यह हो जाता है, किससे यह क्लिनिकल अप्रोच होगा। आप जो महाजाल बिछाएंगे सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए, उससे कोई मतलब गवर्नमेंट राइटर बोल रहे हैं बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप क्या कीजिए कि धार्मिक लोगों को, वहाँ पे धार्मिक कट्टर लोगों हैं उनको ही आइसोलेट कर दीजिए। ठीक है, द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ की यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, मस्ट ऑल्सो नॉट स्पेयर, उनको भी नहीं छोड़नी चाहिए एनी एक्सपेंस, कोई भी कीमत नहीं छोड़नी चाहिए इन रीन्यूइंग, फिर से नया करने में, इट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग द पंडित्स। यहाँ पे देखिए कमिटमेंट के बाद हमेशा टू आता है, कमिटमेंट टू प्लस V4, कमिटमेंट टू के पास V4, ठीक। उसके बाद और क्या होता है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा V4 आएगा। तो यहाँ पे कमिटमेंट टू के साथ है टू, यहाँ पे टू अगर इन्फिनिटिव नहीं है, टू इन्फिनिटिव रहता है, टू के बाद V1 आता है, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट टू है। तो क्या है कि फिर से नया करने में, क्या कि आपका जो कमिटमेंट है, जो वादा है, जो आपने लिया है शपथ कि हम रिन्यू करेंगे, फिर से नया करेंगे, टू प्रोटेक्टिंग द पंडित्स एंड माइग्रेंट्स, कि जो भी प्रवासी लोग आ रहे हैं, माइग्रेंट्स हैं, जो भी पंडित है, उनको हम प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड हैं। तो उसको रिन्यू करने में कोई भी एक्सपेंस नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा राइटर कहते हैं। द अटैक्स एंड किलिंग, जो हमले हो रहे हैं, जो किलिंग हत्याएं हो रही हैं, ऑल्सो सजेस्ट, यह भी सजेस्ट करता है द फेलियर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन, यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार का जो डिसीजन है उसके फेलियर को भी यह सजेस्ट करता है, दिखाता है। द डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड द बाइफर्केशन ऑफ J&K, ठीक, इन अरेस्टिंग द ट्रेंड ऑफ वायलेंस, यानी कि जो ये डिसीजन लिया गया है इसके फेलियर्स को यह प्रदर्शित करता है, बताता है। इन अरेस्टिंग द ट्रेंड को रोकने में, जो ट्रेंड चली आ रही है, ट्रेंड मतलब किसी चीज़ का चले आना, उसको अरेस्ट करने में, उसको रोकने में बिल्कुल असमर्थता दिख रही है। और वायलेंस, जो वहाँ पे वायलेंस हो रहे हैं, हत्याएं, किलिंग हो रही है, उसको रोकने में असमर्थता, उसकी फेलियर को बताता है। इन द वैली, घाटी में, इन द लेटर पार्ट ऑफ द लास्ट डिकेट, यानी कि लास्ट डिकेट के लेटर पार्ट में, LATTER, लेटर, और लेटर मतलब होता है बाद में एडवर्ब है, लेटर मतलब एडजेक्टिव होता है, बाद वाला, ठीक है ना। तो बाद वाला, जैसे यहाँ पे दो चीजें हैं, तो इसमें लेटर कौन है, यह LATTER है, बाद वाला है, यह फॉर्मर है, इसका उल्टा क्या होता है, FORMER, यानी कि लास्ट डिकेट में जो हमारा दशक रहा है, उसके लास्ट डिकेट में जो वायलेंस हो रही हैं वहाँ पे, उसको रोक पाने में गवर्नमेंट असमर्थ रहा है। ये डिसीजन इसकी असफलता को बताता है। ओर्स, और सबसे बुरा यह है, ओर्स क्या है, बैड का सेकेंड फॉर्म है, बुरा यह है, द रीन्यूड वायलेंस, जो अभी नया किया हुआ वायलेंस हो रहे हैं अगेंस्ट माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, रिफ्लेक्ट्स द डिटोरेशंस ऑफ सिचुएशन, डिटोरेशन मतलब खराब होना, डिटोरेशन मतलब खराब होना, वह क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर रिन्यूड वायलेंस आया है ना, इसके लिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट्स आया है, यह माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, माइनॉरिटीज के लिए रहता तो रिफ्लेक्ट होता। तो यह क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है, डिटोरेशन, खराब होता हुआ, ऑफ सिचुएशन का खराब होना, इन द वैली, घाटी में, जस्ट ए फ्यू ईयर आफ्टर, जस्ट कुछ साल बाद, आफ्टर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हैड इम्प्रूव्ड स्टेडली, रिफ्लेक्टिंग ए सेंस ऑफ यूज। देखिए मतलब ये सिचुएशन खराब होता हुआ कब दिख रहा है कि कुछ साल बाद, आफ्टर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हैड इम्प्रूव्ड स्टेडली, मतलब धीरे धीरे, स्टेडली मतलब धीरे धीरे जो वहाँ का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है वह बढ़ता गया। उसके बाद इस तरह के अटैक्स दिख रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग, और इस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ए सेंस ऑफ ईज विथ मैन स्ट्रीम पॉलिटी एमंग द
सिटीजनरी, यानी कि वहाँ का जो सिटीजन्स हैं उनका वहाँ के मेन स्ट्रीम जो पॉलिटी है उसके साथ उनकी कितनी ईज है, कितनी आसानी है, कितनी बनी हुई है, वो चीज़ बताता है कि जैसे ही गवर्नमेंट वहाँ पे धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रही है, वहाँ की जो मेन स्ट्रीम जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि जब अब गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो उसके बाद इस तरह के अटैक्स होना ये प्रदर्शित करता है कि वहाँ के जो सिटीजन लोग हैं उनकी तालमेल गवर्नमेंट के साथ कितनी अच्छी है। That these attacks have continued with impunity. These attacks, इस तरह के हमले have continued, जारी रखता है with impunity, किसके साथ? impunity, जो सजा न देना को क्या होता है? सजा न देना, call into question, यानी कि impunity मतलब आप अगर सजा नहीं दे रहा है तो उसको यह क्वेश्चन में लाता है, ठीक है, उसको क्या करता है, उस पर क्वेश्चन खड़ा करता है। वेदर द ऑथोरिटेरियन टर्न इनटू गवर्नमेंट, यानी कि जो ऑथोरिटी, जिनके पास ऑथोरिटी है उनको अगर आप गवर्नेंस में, उनको सरकार में आप टर्न कर दिए, ठीक है। इन कश्मीर, कश्मीर में हैज़ हैड एनी फ्रूटफुल इम्पैक्ट, कि क्या उसका कोई लाभकारी परिणाम दिखने को मिला है, उसका क्या लाभकारी प्रभाव आपको दिखने को मिला है। बिसाइड्स इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन मतलब निर्बलता, डिस्पाइट, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है कि अलावा, बिसाइड्स मतलब कि अलावा, बिसाइड, BESIDE, बिसाइड, और BESIDES, बिसाइड्स मतलब होता है कि अलावा, बिसाइड मतलब होता है कि बगल में, ठीक। तो जो निर्बलता ऑफ नियरली द इंटायर कश्मीरी पॉलिटी, वहाँ की जो पूरी कश्मीरी राजनीति है उसके निर्मलता के अलावा, बिसाइड्स, बोथ मेन स्ट्रीम एंड सेपरेटिस्ट, दोनों मेन स्ट्रीम वहाँ की पॉलिटी है और जो अलगाववादी है, बोथ की बात कर रहा है कश्मीरी पॉलिटी, एंड परसिस्टिंग डिसअफेक्शन एंड परसिस्टिंग डिसअफेक्शन देयर इज नाउ इंक्रीज्ड रिलीजियस पोलराइजेशन। देखो डिससेटिस्फेक्शन, वहाँ पे असंतुष्टि जो है, जो बढ़ता हुआ, परसिस्टिंग मतलब बढ़ता हुआ असंतुष्टि जो है वहाँ पे, वह अब इंक्रीज कर दिया है, इज नाउ इंक्रीज कर दिया है रिलीजियस पोलराइजेशन को। वहाँ पे धार्मिक पोलराइजेशन है, यानी कि बटाव, पोलराइजेशन मतलब बटाव, वह बढ़ गया है। व्हिच हैज लीड टू, जो और आगे बढ़ा दिया है, द बर्गेनिंग ऑफ वायलेंस, यानी कि वायलेंस को के मतलब बर्गेनिंग मतलब बढ़ना, बर्गेनिंग मतलब और तेज बढ़ना, वायलेंस को, अटैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। वायलेंट रेडिकल एलिमेंट्स, यानी कि वायलेंट रेडिकल एलिमेंट्स जो वहाँ पे है, धार्मिक कट्टर तत्व हैं वहाँ, उनमें बहुत तेजी हुई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ी है। द परसिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि सुरक्षा पे केंद्रित जो आपका अप्रोच है, कि सुरक्षा पे केंद्रित अप्रोच, उसमें जो आप आगे बढ़ रहे हैं उसको पीछा करें, परसिस्टेंट मतलब उसके साथ जारी रह रहे हैं, टू द कश्मीर इशू, कश्मीर इशू के मामले में, एंड द लैक ऑफ ऑनरशिप, और मालिक की, ऑनरशिप मतलब मालिक, वहाँ के जो मेन लीडर्स क्या है, कमी है, लैक है इन द गवर्नेंस, सरकार में, एमोंग द सिटीजनरी, नागरिकों, लोग मतलब नागरिक के बीच, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्टेड अथॉरिटी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्टेड अथॉरिटी की अभी क्या है, अनुपस्थिति है, वहाँ पे नहीं है। हैव ओनली एडेड टू, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि एक ऐड किया है, एडेड टू द एलियनेशंस, एलियनेशन मतलब अलगाव को, एलिनेट करना, एलिनेट मतलब क्या करना, अलग करना, इन इंडियाज मोस्ट कन्फ्लिक्ट प्रोविनेंस, यानी कि जो इंडिया का सबसे कन्फ्लिक्ट प्रोन मतलब से एक्सपोइड, उस मतलब प्रोन मतलब एक्सपोइड, तो कन्फ्लिक्ट एक्सपोइड प्रोविनेंस जो राज्य है उसको अलग करने में ही एक क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्कशन, होप यू वुड हैव लाइक द डिस्कशन।